मोहब्बत जो तुमने दुआओं में मांगी है वो तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हारा पसंदीदा शख्स तुम्हारे नसीब में लिख दिया जाएगा। अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं का हिस्सा बनाया है तो तुम्हारे मुकद्दर भी जोड़ देगा। तुम्हें लग रहा है ना कि नामुमकिन है, पर अल्लाह के सब कुछ मुमकिन है। अगर तुम्हें प्यार है किसी से तो उसे रब से मांगो। अगर तुम्हारे इरादे पक्के हुए तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल इंशाअल्लाह पूर्ण फरमाएगा। क्यों घबराते हो नसीब के फैसलों से? जिसने तुम्हारा नसीब लिखा है उसने उस नसीब की किताब में एक सफ़ा खाली रखा है जिसको तुम अपनी दुआओं से लिख रहे हो। क्या पता उस सफ़े पे अल्लाह ने लिखा हो कि वो तुम्हारी रजा में राजी है। क्या हुआ अगर आज रुकावटें हैं तुम्हारे सामने? ये याद रखो कि जब अल्लाह किसी चीज़ का इरादा कर लेता है तब चाहे जितनी ही रुकावटें हो तुम्हारे सामने, वो तुम्हारे लिए हर नामुमकिन चीज़ मुमकिन कर देगा। हर रास्ते एक एक करके ऐसे खोल देगा कि तुम भी हैरान रह जाओगे। तो जब नसीब लिखने वाली जात कहती है कि मांगो मुझसे मैं अता करूँगा, क्या उसके बाद भी कोई शक की गुंजाइश है तुम्हें कि जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा? जब रास्ते नज़र ना आ रहा हो तभी तो अपनी अल्लाह के फैसलों पर कामिल यकीन रखना है। जब कबूलियत का कोई इम्कान ना हो तभी तो अपने और ज़्यादा तरफ और यकीन से मांगना है। जब सब्र की रस्सी छूटने लगे तभी तो अपनी यह यकीन रखना है कि अल्लाह कभी भी सब्र करने वालों के अजर को जाया नहीं होने देता। क्या हुआ अगर रास्ता वैसा नहीं जैसा आपने सोचा है? उस मंजिल का सोचो जिसके लिए तुम बेसुकून हो। जिस मंजिल तक जाने के लिए तुम इतनी दुआएं करते हो, क्या पता इन्हीं आजमाइशों से गुजरकर अल्लाह ने तुम्हें उस मंजिल तक ले जाना हो। क्या पता इस आजमाइश में अल्लाह तुम्हें सब्र करता देख इतना खुश हो जाए कि अब मौज़े करीब हो। क्या पता अब तुम्हारी आजमाइश इख्तिताम पर हो और कुन फायाकुन का वक्त आ पहुँचा हो। इंसान की फीलिंग्स बहुत नाजुक और हसास होती है। ये रेजा बेजा हो जाए तो इन्हें समेटना आसान नहीं होता। इंसानी जज्बातें दिल की गहराई में कायम करते हैं। जब कोई किसी के जज्बात पे वार करता है तो दिल जख्मी होता है और दिल पर लगे जख्म सारी जिंदगी हारे रहते हैं। जिंदगी में मुश्किल लम्हात आते हैं बहुत बार। लगता है कि अब जिंदा रहने के लिए कोई वजह बाकी नहीं। बहुत बार अपने तुम्हें छोड़ देते हैं। बहुत बार तुम खुद अपनी जिंदगी से नफरत करने लगते हो। जिंदगी अगर गिराती है तो फिर से चलना भी सिखाती है। अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारी जिंदगी में बेहतरी की उम्मीद बाकी है। सुनो, तन्हा अगर तुम्हें जिंदगी लगे तो खुदा को तलाश करना और फिर तलाश करके देखना खुदा तुम्हारी बेकार जिंदगी को
कैसे सवार देता है। हम सबसे ज़्यादा एहसास की तवक्को अपने अपनों से होती है और वही हमारा एहसास नहीं करते हैं। हम अपने आप लुटा देते हैं पर हमारा एहसास नहीं होता। शायद जितनी अहमियत हमारी नज़र में उनकी होती है उनकी नज़र में हमारी नहीं होती। पर हमें अफसुर्दा नहीं होना चाहिए। हमें तो सिला अल्लाह ने देना है और वो हमें बेहतरीन सिला देगा। किसी के लिए कुछ भी करो तो अल्लाह की खातिर करो, करके ना तो एहसान जताओ और ना ही बदले की उम्मीद रखो। बस शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी ताकत और क़ुव्वत दी है कि तुम किसी के काम आ जाते हो, किसी की खिदमत कर लेते हो। शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल को सख्त नहीं होने दिया, नरम रखा। सबके हक में यही तुम्हारे सबसे कीमती एहसास है। वही शख्स सबसे ज़्यादा बदल कर मिलेगा जिसके बदलने की उम्मीद तक ना होगी। अक्सर वही लोग मायूस कर देते हैं जिन पर मन बहुत होता है, जिनसे मोहब्बत बहुत होती है और फिर हम अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। शायद इंसान वक्त और हालात के साथ बदल जाता है, पर अल्लाह से दुआ है कि वो इन खोखले रिश्तों के बीच एक ऐसा मजबूत रिश्ता अता करे जो वक्त और हालात के साथ ना बदले, जिसमें मोहब्बत में ना तो कोई गर्ज शामिल हो और ना ही कभी उसमें कोई कमी आए। यकीन है कि एक दिन अल्लाह सारी दुआओं को बेहतरीन बनाकर नवाज देगा। यकीन है कि वो कभी इनकार नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि इन दुआओं दिल से और साफ नीयत के साथ मांगा गया है और वो जानता है कि हासिल हो जाने के बाद इसकी नाकदरी नहीं होगी। हाथ किसी और के सामने फैलाए जाए तो इनकार की गुंजाइश होती है, लेकिन अल्लाह के पास नहीं। वो तो बड़ा सखी बादशाह है, बहुत अजमत वाला, बेनियाज, लामहदूद मोहब्बत करने वाला। वो इनकार नहीं करेगा, उस पर बहुत एतबार है, वो कभी इनकार नहीं करेगा। अपने हैं ना तो उनकी कदर करो, फिर जब वो चले जाते हैं ना तो याद बहुत आते हैं। फिर कितने ही लोग क्यों ना आ जाए, उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो पाती, उनकी जगह हमेशा के लिए खाली हो जाती है। वक्त बिताओ और यादें बनाओ उनके साथ। ये यादें और बातें उनकी दी हुई सीख हमेशा साथ रहेंगी। उनका अक्स बनके हमेशा अच्छा सलूक रखना अपनों के साथ। के पता कौन सा दिन हमारा या उनका आखिरी हो। हाँ, तकलीफ होती है, कुछ हमसे कुछ उनसे गलतियाँ हो जाती है, ये भी तो रिश्तों का हिस्सा है। दरगुजर कर जाना, दिल में कभी किसी बात को ना रखना। हमारी अना बहुत से रिश्तों को ख़त्म कर देती है। चोट चाहे कितने ही क्यों ना लगे, मोहब्बत जो आपस में होती है वो तो हमेशा रहती है। और फिर इस अना पर बहुत पछतावा होता है जब वो रिश्ते खो जाते हैं। जिंदगी रहते रिश्तों को कभी खोने ना देना, कभी बिखरने ना देना, इन्हें समेट के रखना बहुत कीमती है। ये अगर खो गए तो सारी दुनिया के मिल जाने पर भी इनकी कमी पूरी नहीं होगी।